लाखों साल पहले हमारा ग्रह बहुत अलग दिखता था। विशाल जंगल जमीन पर फैले थे, अजीब और अद्भुत जीव धरती पर घूमते थे। यही वो समय था जब अफ्रीका में सबसे पहले इंसान प्रकट होने लगे थे। वो आज के हमारे जैसे नहीं थे। ये शुरुआती इंसान 2 पैरों पर सीधे चलते थे, लेकिन उनके दिमाग आधुनिक इंसानों से छोटे थे। वे कई तरह के प्राइमेट्स के समूह का हिस्सा थे। समय के साथ वे विकसित और बदल गए। वे एक चुनौतीपूर्ण दुनिया में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए। ये उनकी अविश्वसनीय यात्रा की कहानी है। ये शुरुआती इंसान वंश के थे। वैज्ञानिकों ने इस वंश के भीतर कई अलग अलग प्रजातियों के जीवाश्म खोजे हैं। ये खोजें हमें मानव विकास की कहानी को जोड़ने में मदद करती हैं। सबसे प्रसिद्ध शुरुआती मानव प्रजातियों में से एक है ने आग पर नियंत्रण करना और जटिल उपकरण बनाना सीखा। यह प्रजाति अफ्रीका से बाहर भी फैल गई, दुनिया के अन्य हिस्सों में चली गई। मानव विकास का रास्ता सीधी रेखा नहीं था। ये कई शाखाओं और बंद रास्तों वाली एक जटिल प्रक्रिया थी। फिर भी हर नई प्रजाति हमें आज के इंसान बनने के करीब ले आई। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब कार, घर या खेत भी नहीं थे। शुरुआती इंसान आधुनिक तकनीक से अछूती दुनिया में रहते थे। वे प्रकृति के अपने ज्ञान पर भरोसा करके जीवित रहे। उनके दिन भोजन और आश्रय की तलाश में बीतते थे। भोजन हमेशा आसानी से नहीं मिलता था। शुरुआती इंसान पर्यावरण से फल, मेवे और जड़ें इकट्ठा करते थे। वे मांस के लिए जानवरों का शिकार भी करते थे। शिकार के लिए टीम वर्क और कौशल की आवश्यकता होती थी। शुरुआती इंसान भाले और गदा जैसे साधारण हथियारों का इस्तेमाल करते थे। मौसम और शिकारियों से सुरक्षा के लिए आश्रय जरूरी था। शुरुआती इंसान गुफाओं या चट्टानों के नीचे शरण लेते थे। उन्होंने शाखाओं और पत्तियों से साधारण आश्रय भी बनाए। जीवन खतरनाक और अप्रत्याशित था। जंगली जानवर लगातार खतरा पैदा करते थे। बीमारियां और चोटें जानलेवा हो सकती थीं। शुरुआती इंसानों की औसत उम्र आज की तुलना में बहुत कम थी। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद शुरुआती इंसान डटे रहे। उन्होंने अपने वातावरण में अनुकूलन करना और फलना फूलना सीखा। इंसानों की एक खासियत उपकरण बनाने और उनका उपयोग करने की हमारी क्षमता है। शुरुआती मानव उपकरण साधारण थे, लेकिन उन्होंने हमारे पूर्वजों को एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। ये उपकरण अक्सर पत्थर से बनाए जाते थे, जो आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री थी। शुरुआती इंसानों ने पत्थरों को काटने और खुरचने के लिए तेज धार में बदलना सीखा। हस्त कुल्हाड़ी एक अभूतपूर्व आविष्कार था। इस बहुमुखी उपकरण का उपयोग कई तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता था। इसने शुरुआती इंसानों को जानवरों को अधिक कुशलता से काटने, लकड़ी काटने और जड़ों के लिए खुदाई करने की अनुमति दी। जैसे जैसे इंसान विकसित हुए, उनके उपकरण अधिक परिष्कृत होते गए। उन्होंने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाना सीखा। उदाहरण के लिए, उन्होंने खाल साफ करने के लिए खुरचनी, भाले के लिए नोक और हड्डियों को कुचलने के लिए हथौड़े बनाए। आग की खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। आग ने गर्मी, प्रकाश और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की। इसने शुरुआती इंसानों के भोजन पकाने के तरीके में भी क्रांति ला दी। खाना पकाने से खाना खाने के लिए सुरक्षित और पचाने में आसान हो गया। इससे पोषण और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती इंसानों ने सबसे पहले बिजली गिर प्राकृतिक स्रोतों से आग का इस्तेमाल किया होगा। आखिरकार उन्होंने खुद आग पैदा करना सीख लिया। यह संभवतः एक कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। एक तरीके में चिंगारी पैदा करने के लिए चकमक पत्थर को किसी सख्त सतह से टकराना शामिल था। आग की खोज और नियंत्रण ने इंसानों को ठंडे मौसम में विस्तार करने और नए वातावरण में पनपने की अनुमति दी। ठीक है, तो शुरुआती इंसान सामाजिक प्राणी थे जो समूहों में रहते थे। इन समूहों ने सुरक्षा, समर्थन और साझा संसाधन प्रदान किए। समूहों में रहने से शिकार और इकट्ठा करने में सहयोग मिला। इसने शिकारियों और प्रतिद्वंद्वी समूहों से भी सुरक्षा प्रदान की। इन समूहों के भीतर सामाजिक पदानुक्रम और श्रम विभाजन होने की संभावना थी। बड़े सदस्यों ने नेतृत्व की भूमिका निभाई होगी और युवा पीढ़ियों को ज्ञान दिया होगा। पुरातत्वविदों और मानव विज्ञानियों द्वारा इन शुरुआती मानव समाजों की विशिष्ट संरचना का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट है कि शुरुआती इंसानों के अस्तित्व और सफलता में सहयोग और सामाजिक बंधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6, समय के माध्यम से संचार कला का जन्म।
हालांकि हम अक्सर कला को एक आधुनिक अवधारणा के रूप में सोचते हैं, शुरुआती इंसान भी कला का निर्माण कर रहे थे। गुफा चित्र, नक्काशी और यहाँ तक कि संगीत भी संचार और अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता था। कला के ये शुरुआती रूप हमारे पूर्वजों के दिमाग की झलक पेश करते हैं। गुफा चित्रों में अक्सर आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले जानवरों को दर्शाया गया है। ये पेंटिंग शिकार की रस्मों का हिस्सा रही होंगी या प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्ञान को रिकॉर्ड करने और साझा करने के तरीके के रूप में काम करती होंगी। कला के अन्य रूपों जैसे नक्काशीदार आकृतियां और सजाए गए उपकरण का प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक अर्थ रहा होगा। कला के निर्माण से पता चलता है कि शुरुआती इंसानों के जटिल विचार और विश्वास थे। वे केवल जीवित रहने पर केंद्रित नहीं थे, उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसका प्रतिनिधित्व करने की भी कोशिश की। भाग 7, उत्तरजीविता से परे, संस्कृति के बीज। भाषा का विकास मानव विकास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। भाषा ने अधिक जटिल संचार और पीढ़ियों से ज्ञान के प्रसारण की अनुमति दी। भाषा के साथ शुरुआती इंसान कहानियां साझा कर सकते थे, कौशल सिखा सकते थे और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ा सकते थे। संस्कृति के उद्भव ने केवल जीवित रहने से लेकर फलने फूलने तक का बदलाव चिह्नित किया। शुरुआती इंसानों ने अनोखे रीति रिवाज, विश्वास और जीवन जीने के तरीके विकसित करना शुरू कर दिया। इन सांस्कृतिक अनुकूलनों ने उन्हें विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने और चुनौतियों से पार पाने में मदद की। मानव सरलता, रचनात्मकता और सामाजिक जटिलता के बीज इसी समय बोए गए थे। भाग 8, लंबी यात्रा, शुरुआती इंसानों से हम तक। शुरुआती इंसानों से आधुनिक इंसानों तक की यात्रा लंबी और जटिल थी। यह लाखों वर्षों तक फैला रहा और इसमें कई विकासवादी परिवर्तन शामिल थे। समय के साथ मानव मस्तिष्क बड़े होते गए, जिससे बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि हुई। इंसान नई तकनीकों का विकास और नए वातावरण के अनुकूल होते रहे। जैसे जैसे इंसान अफ्रीका से बाहर निकले, उन्हें नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जमे हुए टुंड्रा से लेकर हरे भरे वर्षावनों तक कई तरह के मौसम और पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल हो गए। इन सब के बीच इंसान अपने पूर्वजों की उपलब्धियों का नवाचार, निर्माण करते रहे। भाग 9, हमारी साझा विरासत, शुरुआती इंसानों की विरासत। आज हम एक अविश्वसनीय विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में खड़े हैं। शुरुआती इंसानों की कहानी लचीलेपन, अनुकूलन और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की कहानी है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम सब जुड़े हुए हैं। हम एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर था। शुरुआती इंसानों का अध्ययन करके हम खुद को गहराई से समझ पाते हैं। हम अपने शारीरिक लक्षणों की उत्पत्ति, भाषा और संस्कृति के लिए हमारी क्षमता और प्राकृतिक दुनिया में अपने स्थान के बारे में सीखते हैं। उनकी कहानी उस उल्लेखनीय यात्रा का प्रमाण है जिसके कारण हमारा अस्तित्व बना। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर नई पीढ़ी के साथ सामने आती रहती है।